है। जितने भी मुखिया प्रत्याशी जीते हुए हैं वर्तमान में बिहार के, वो किसी भी पंचायत से हो, उनकी जान की खतरा है, उन पे हमला होना शुरू हो गया है। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अब बिहार में बिहार पंचायत की चुनाव की बारी आ गई है। जिस प्रकार से आपने पूरे बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी भागीदारी निभाया, कोई कैंडिडेट थे तो कोई मतदाता गण थे, उसके बाद अब बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की बारी आ गया है, जो 2026 के अप्रैल से जुलाई माह में चुनाव कराने की तैयारी की खबर चल रही है। तो वही पंचायत चुनाव में वार्ड सदस्य, सरपंच, पंच और मुखिया, पंचायत समिति और जिला परिषद के उम्मीदवार अब अपने अपने क्षेत्रों में जनता से जनसंपर्क में जुटे हैं। वो 2026 की पंचायत चुनाव की तैयारी में सभी अपने प्रत्याशी जो हैं, जिस पद के लिए भी वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, अपने क्षेत्र में जनसंपर्क करना चालू कर चुके हैं। तो वैसे में आज मैं आपको खबर बता दूं कि बिहार में जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होना है 2026 के अप्रैल से जुलाई माह में कराने की तैयारी चल रही है। ईवीएम के माध्यम से ये चुनाव करवाया जाएगा। इसमें ये भी खबर निकल के आ रही है कि इस बार ईवीएम में नोटा का ऑप्शन नहीं रहेगा। जिस भी मतदाता गण को वोटिंग करना है वो किसी प्रत्याशी को वोट करे। अगर आप वोट करना नहीं चाहते तो मतदान केंद्र पर ना जाए, क्योंकि जहां तक सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि इस बार बिहार में जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होना है उसमें नोटा का ऑप्शन नहीं रहेगा। और चुनाव तारीख की अगर बात किया जाए तो 2026 के अप्रैल से जुलाई में चुनाव करवाने की खबर आ रही है। तो वैसे में अब पूरे बिहार में मुखिया पे काल मंडराता हुआ नजर आ रहा है। जितने भी मुखिया प्रत्याशी जीते हुए हैं वर्तमान में बिहार के, वो किसी भी पंचायत से हो, उनकी जान की खतरा है, उन पे हमला होना शुरू हो गया है। इस बार का जो पंचायत चुनाव हुआ था, आपने भी खबर देखा होगा कि पूरे बिहार में कितने पैमाने पे मुखिया की हत्या कर दी गई है। जो मुखिया जीतते हैं उनको हत्या कर दिया जाता है। ऐसे हत्या वाले मुखिया का आंकड़ा बहुत सारे है। तो अब फिर से जब बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव शुरू होना है तो मुखिया पे खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र के बख्तियारपुर प्रखंड के अलीपुर बिहटा पंचायत के मुखिया पुत्र इनरजीत कुमार पे उनकी मौत की प्लानिंग और साजिश रचा गया, जिसमें वो बाल बाल बचते हुए नजर आए हैं। तो इसी के आधार पे मैं कह सकता हूं कि पूरे बिहार की मुखिया पे खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। आप विधायकी का चुनाव लड़ते हैं तो उनमें आपको सुरक्षा दिया जाता है। अगर आप विधायकी का चुनाव लड़ते हैं, आप प्रत्याशी हैं या किसी पार्टी से रहे या किसी निर्दलीय से रहे, आपको एक बॉडीगार्ड दिया जाता है, आपको एक अंगरक्षक दिया जाता है आपकी सुरक्षा के लिए। लेकिन क्या बिहार में सबसे महत्वपूर्ण जो चुनाव मानी जाती है और विकास की एक महत्वपूर्ण कड़ी जो मानी जाती है, बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की चुनाव मानी जाती है, तो वैसे में मुखिया का सुरक्षा क्यों नहीं मिलता है? आखिर कब तक मुखिया अपनी जान की बाजी लगाकर जनता की सेवा करते रहेंगे? जिस प्रकार से अलीपुर बिहटा पंचायत के मुखिया जो वर्तमान में है उषा देवी है, उनके पुत्र इनरजीत कुमार जी, उनकी कार्यभार को देखते हैं तो मुखिया पुत्र इनरजीत कुमार को प्लानिंग किया जाता है, मारने की साजिश रचा जाता है। पूर्व में भी उन पर हमला हो चुका है और फिर 3 से 4 दिन पीछे की बात है जब उन पे मारने की उनकी साजिश रचा जा रहा था। वो मीडिया के सामने आकर अपनी जान की रक्षा के लिए गुहार लगा रहे थे, प्रशासन की मदद ले रहे हैं। तो वैसे में कब तक अपनी जान की बाजी लगाकर मुखिया जनता की सेवा करते रहेंगे? क्या इस पहल पे सरकार को पहल करना चाहिए? मुखिया पद के लिए मुखिया जी को सुरक्षा देना चाहिए। अगर आप भी बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 में भाग लेना चाहते हैं तो आप भी अपने क्षेत्र में जाएं और जनसंपर्क में लग जाएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसी के साथ मैं ग्राउंड रिपोर्टर रोशन कुमार देहाती।